सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद ये आज का विवाद नहीं है, बरसों पुराना विवाद है जिस पर लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है, वार पलटवार का दौर जारी रहता है, तो कई बार कोर्ट के दरवाजे भी इसको लेकर के खटखटाए जाते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से एसवाईएल का जो ये विवाद है उसको लेकर के अहम राजनीतिक और संवेदनशील बैठक, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आमने सामने बैठे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि पंजाब सरकार जल विवाद पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और किसी भी कीमत पर पंजाब के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा, हम हरियाणा के साथ किसी तरह का कोई बैर या फिर विरोध नहीं रखना चाहते। एक बड़े भाई होने के नाते हम पड़ोसी राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहते हैं। इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का समाधान भी बातचीत से निकालना हम चाहते हैं, लेकिन पंजाब के हिस्से के पानी की एक भी बूंद किसी और को देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि एसवाईएल नहर केवल एक परियोजना नहीं है, बल्कि पंजाब के लोगों से जुड़ा एक भावनात्मक मुद्दा है और यदि इसे जबरन लागू किया गया तो राज्य में कानून व्यवस्था गंभीर स्थिति में पैदा हो सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान समय में एसवाईएल नहर के लिए पंजाब के पास ना तो अतिरिक्त पानी है और ना ही भूमि उपलब्ध है। ऐसे में आपको यह बता दें कि पंजाब का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जल बंटवारे के आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने बताया कि 3 नदियों के कुल 34.34 मिलियन एकड़ फीट पानी में से पंजाब को केवल 14.22 MAF यानी कि लगभग 40% हिस्सा मिलता है, जबकि 60% जो पानी है वो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को जाता है, जबकि इन राज्यों से होकर के कोई भी नदी जो है वो बहती नहीं है। इसके बाद उनका ये कहने का मतलब या अर्थ ये निकाला जा सकता है कि जिस राज्य से नदी बहती है उसका अधिकार पहले और ज्यादा होना चाहिए। इसके बावजूद पंजाब पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के गंभीर जल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि सतही जल की कमी के कारण भूमिगत जल पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया। पंजाब के 153 ब्लॉकों में से 115 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं और भूमिगत जल निकासी की दर पूरे देश में सबसे अधिक है। उन्होंने यह भी चेताया कि यदि सही स्थिति रही तो आने वाले समय में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। अब ऐसे में देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो भाई घनैया जी की एक सच्ची भावना है उसका मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो है उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए ये कहा कि पंजाब ने हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा। पंजाब आज भी अपने हिस्से का लगभग 60% पानी गैर रिपेरियन राज्यों को देता है, यानी कि दूसरे राज्यों को देता है, लेकिन जब नदियों में बाढ़ आती है तो उसका नुकसान अकेले पंजाब को ही झेलना पड़ता है। इसलिए किसी भी निर्णय में पंजाब के हितों, पंजाब के किसानों, पंजाब के आम लोगों की भावनाओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने गुरुवाणी की पंक्ति भी यहां पर सबके सामने रखी। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। ये उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे गुरु साहिबान ने प्रकृति को सर्वोच्च स्थान दिया है और पंजाब सरकार उन्हीं मूल्यों के अनुरूप जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि हाल के इतिहास में यह पहली बार है जब पंजाब और हरियाणा सरकारें इस मुद्दे के समाधान के लिए एक गंभीरता से आमने सामने बैठी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जीत या हार का सवाल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पंजाब
पंजाबियों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पानी दोनों राज्यों की जीवन रेखा है और इसका समाधान टकराव से नहीं बल्कि संवाद से ही संभव होगा। और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच जो लगातार बातचीत हो रही है और उसके लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप गठित करने का सुझाव भी दिया। उन्हें उम्मीद है कि इस वर्किंग ग्रुप कमेटी की अगर नियमित बैठक हो तो एसवाईएल विवाद का एक सौहार्दपूर्ण और स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा। और ऐसे में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में विकास, प्रगति और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा।